सरकार ने शत्रु संपत्ति बेचकर 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। 3400 करोड़। अब इससे दो चीजों का पता चला। शत्रु संपत्ति क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। शत्रु संपत्ति को आप क्या कहते हैं? इनेमी स्टेट, यानी इनेमी मतलब क्या है? शत्रु, और संपत्ति मतलब क्या? प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग शत्रु प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति या इनेमी प्रॉपर्टी कहते हैं। 1947 भारत के बंटवारे के दरमियान जो भारत से पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान क्षेत्र से भारत की तरफ आए, परस्पर जो जितनी संपत्ति वो छोड़ कर गए, चाहे वो बैंक में था सोने के रूप में, शेयर मार्केट में शेयर के रूप में, या फिर उनकी मकान, जमीन, जायदाद, खेती बाड़ी, तालाब, बिल्डिंग, मकान, जो कुछ भी था, या कोई फैक्ट्री, जो कुछ भी वो छोड़ के गए थे, पाकिस्तान ने अपने देश में उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। तो हमने भी भारत में उन संपत्ति को जो यहां से छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान, और 1962 के युद्ध में, युद्ध जो हुआ उसमें कई लोग चीन चले गए थे, तो इसमें हमने इन संपत्ति को कह दिया शत्रु संपत्ति, और यह भारत सरकार की संपत्ति हो गई। तो शत्रु संपत्ति में बैंक में जमा गोल्ड भी होगा, किसी और देश में जमा, स्विट्जरलैंड में जमा, वो भी होगा गोल्ड वोल्ड, कैश होगा, शेयर मार्केट में उनके इन्वेस्टमेंट होंगे, और प्रॉपर्टी सब। तो भारत सरकार ने गोल्ड और कुछ शेयर बेच के 3400 करोड़ रुपए कमाए हैं शत्रु संपत्ति। अब उसमें से जो रियल एस्टेट वाली प्रॉपर्टी है, जमीन, जायदाद, मकान, इसकी बिक्री अभी तक नहीं हुई है। तो ये कह रहा है, तो शत्रु संपत्ति एक ये हो गया। दूसरा शत्रु संपत्ति क्या होता है? वही जो मैंने कहा, जो 62 के युद्ध में, जो 65 के युद्ध में, और जो 1971 के बांग्लादेश के युद्ध में भारत छोड़कर बांग्लादेश चले गए, या पाकिस्तान चले गए, या फिर चीन चले गए, तो वो उनकी संपत्ति जो भारत में रह गई उनके नाम की, वो भारत सरकार की हो गई। ये दोनों मिलकर शत्रु संपत्ति कहलाते हैं। तो शत्रु संपत्ति में रियल एस्टेट की संपत्ति नहीं बेची है भारत सरकार ने, गोल्ड, शेयर, ये सब बेच के 3400 करोड़ रुपए की कमाई की है। आइए अब इसको थोड़ा सा समझ लें। जो मैंने बात कही वही चीजें यहां लिखी हुई है, और कुछ एक्स्ट्रा यहां नहीं लिखी हुई है। तो आपने देखा इनमें सोने हैं, चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, शेयर है, लेकिन इन्होंने चल संपत्ति, गोल्ड और शेयर को बेच के 3400 करोड़ रुपए की कमाई भारत सरकार ने की है, जो उसी की संपत्ति आज की डेट में है। अचल संपत्ति को नहीं बेचा गया है, यानी रियल प्रॉपर्टी को नहीं बेचा गया है। तो वेराइटीज 4 हैं, 3 को बेचा गया है, चौथे को नहीं बेचा गया है। और मैंने क्या कहा, 1947 में जो चले गए, 1962 में जो चले गए, 1965 में जो चले गए, उससे रिलेट करता है। अब आइए, पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले चुके लोगों की कुल संपत्ति 12,611 प्रतिष्ठान कहिए, या इतनी संपत्ति छोड़ के गए। तो इसके कितने टुकड़े में है ये संपत्ति, कितने यूनिट में है? 12,611 यूनिट में। अब 12,611 यूनिट में ये संपत्तियां हैं, ये ठीक है। अब आइए, शत्रु संपत्ति की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 6,255, बंगाल में 4,088, और दिल्ली में 659, और बिहार में 94, एमपी में 94, छत्तीसगढ़ में 78, हरियाणा में 71, उत्तराखंड में 69, राजस्थान में 22 और झारखंड में 10 शत्रु संपत्ति हैं। याद रखेंगे, गौर फरमाएंगे, यूपी में इतना क्यों? तो यूपी में मुस्लिम्स ज्यादा थे और ज्यादा गए। दूसरा सवाल अब हम देखें, तो बंगाल में इतना क्यों? तो बॉर्डर एरिया था, काफी लोग गए, ठीक है। और दिल्ली में राजधानी थी, वीआईपी लोग बहुत गए, 659, बिहार 94। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। और शत्रु संपत्ति जो है, इसमें हमने पहले ही कहा, घर है, मकान है, हवेलियां हैं, कोठियां हैं, जमीन है, कंपनियां हैं, ये सब मिलके हैं, ठीक है। और शत्रु संपत्ति एक तरह का
संपत्ति होता है जो दो देशों में युद्ध छिड़ जाने पर कभी भी सरकार दुश्मन देश के नागरिकों के मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान उसका फायदा न उठा सके। दुनिया भर में ऐसे शत्रु संपत्ति की घोषणा होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे सब के साथ यह हो चुका है। अब शत्रु संपत्ति का एक संदर्भ समझिए। आप भी जानते हैं अभी बहुत सारे आतंकवादियों को घोषित किया गया कि आप टेररिस्ट ग्रुप हैं और उसकी संपत्ति अमेरिका ने जब्त कर ली, अगर अमेरिका के किसी बैंक में है या कोई प्रॉपर्टी के तौर पे अमेरिका में है। जैसे चाइना के साथ बहुत टसल चल रहा है और चाइना की बहुत सारी संपत्तियां अमेरिका में है, बंद कर लिया। अफगानिस्तान का जो हाल हुआ, अफगानिस्तान के कई अरब की संपत्ति अमेरिका के बैंक में पड़े हुए थे, अफगानिस्तान की सरकार के, उसको अभी जब्त करके रखा है कि अभी नहीं देंगे जब तक कि लोकतंत्र नहीं लाओगे, या जो भी आगे देखा जाएगा, तो वो आप देख रहे हैं। लेकिन जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो जो अगर दुश्मन देश है, जैसे पाकिस्तान की संपत्ति अगर भारत में कहीं है तो हम जब्त कर लेंगे। तो ऐसे ही देखा जाए तो यूक्रेन की संपत्ति को जब्त कर रहा है रशिया, क्योंकि रशिया की संपत्ति को यूरोप वाले, नाटो देश वाले जब्त कर रहे हैं। दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है ना, तो यह भी आपने देखा। एक और चीज पर निगाह डालिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की बहुत सारी संपत्ति ब्रिटेन में, अमेरिका में थी, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मनी की संपत्ति को जब्त करके उसने अपने देश की संपत्ति घोषित कर दिया। तो शत्रु संपत्ति के कई लॉजिक्स हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं रवि।